और ग्रुप से नंबर मिला आपका? ग्रुप से नंबर मिला आपका? हाँ तो अम्मा रुपए की तकलीद वाजिब है। इस ग्रुप में मैसेज आपने मुझे मेरा रिप्लाई दिया था ना, मैं पूछना चाहता हूँ, आपने कहा था कि इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला को सिर्फ 3 हदीसें रज़ियल्लाहु ताला बोलते हैं उनको, इतने तो मालूम नहीं है। रज़ियल्लाहु नबी के सहाबा के साथ लगता, खैर होगा। बोलो मैं क्या कह रहा हूँ, अफ़्तार नबी में इमाम नबी ने पेज नंबर 42 पे लिखा है कि गैर सहाबी के आगे ताबे को भी रज़ियल्लाहु अन्हु लगा सकते हैं, जायज़। अब मैं तुमसे अफ़्तार नबवी इमाम नबी की किताब है रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने लिखा है पेज नंबर 42 पे कि ताबी के आगे भी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लगा सकते हैं, यानी गैर सहाबी के आगे रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लगा सकते हैं। अब तुम्हें मैं एक बात सुनो, इमाम नबवी कोई साहब कोई मुहद्दिस है? इमाम नबवी की बात हदीस की बात है, कुरान की बात है, इमाम नबवी की बात। सुनो मेरे भाई, शहरे मुस्लिम है, वो मुस्लिम की शरह करने वाले हो। इमाम हजर मुस्लिम की पूजा करने वाले तुम्हारे जैसे हनफी भी मुस्लिम है, हनफी तुम्हारे कब्रों की पूजा करने वाले भी मुस्लिम है, और मंदिरों की पूजा करने वाला मैंने अपनी आंखों से देखे मुसलमान यहाँ पर जज्बात मंदिरों में जाके पूजा करने वाले मैंने देखे अपनी आंखों से। मेरे भाई जज्बात में बताओ, मुझे एक बात बताओ, आपने कहा कि इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सिर्फ 3 हदीसें याद थी, आपने कहाँ पढ़ा? कहाँ पढ़ा? 3 6 या 9 हदीसें पहुंची थी, याद बोला मैंने, दिखाई नहीं है। कहाँ पे सर? 6 पहुंची थी या 3 पहुंची थी? दोनों में से कितनी पहुंची थी? दोनों का लफ्ज आता है, दोनों आता है उसमें, या इतनी या उतनी पहुंची थी, दोनों आता है। कहाँ लिखा हुआ है? क्या करोगे इसको उड़ाने के, बताओ। तो तुम साबित करोगे मुहद्दिस थे, तुम साबित करोगे मुहद्दिस थे। बिल्कुल सुनो मेरी बात सुनो, मैंने सुन ली, समझ भी ली, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, वो क्या नाम, जितने मुहद्दिसीन हो गए, बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, इब्न माजा, तिरमिज़ी, निसाई, और उसके अलावा भी इनके उस्ताद भी अली इब्न मदीनी और वो क्या वो सारे, किसी ने भी एक भी हदीस इनसे रिवायत क्यों नहीं की? एक भी हदीस इनसे नहीं ली। मतलब वो लोग बोलते हैं ये ज़ईफ़िल हदीस थे, ज़ईफ़िल हदीस थे, हदीसों का इल्म बहुत कम था, अपनी राय क्या से कूफे के अंदर लोगों को मसले का हल बताते थे, और सहाबी भी नहीं थे ये। हाँ ताबई, हाँ तो तुम्हारी वो बात का जवाब भी सुन लो कि ये ताबई भी नहीं थे, तबे ताबई थे। इमाम अबू हनीफा नौमान बिन साबित रहमतुल्लाह अलैह, मैं रहमतुल्लाह अलैह कह रहा हूँ, वो सहाबी भी नहीं थे, ताबई भी नहीं थे। मेरा दावा ताबई साबित करो, उनका नाम पहले साबित करो तुम। जी आपका नाम क्या है? अरे नाम को क्या काम है, मुझे तो तुम्हारा नाम बताया तुमने मेरे को। मेरा नाम है सईदी सहरान खान, अहले सुन्नत वल जमात अहनाफ से मेरा ताल्लुक। आपका नाम बताइए। इतना लंबा नाम है तुम्हारा? अरे अल्लाह के बंदे, अक्ल तो हो जरा, अक्ल का तीसरी मंजिल खाली है क्या? तीसरी मंजिल खाली है क्या? किराए पे नहीं की है? इतना जज्बात में बताओ। मैंने मतलब आप अहले सुन्नत नाम पूछा मैंने, वो जमात तो मैं समझ गया, मसलक बता नाम कोई, अरे जमात कोई भी हो, मुसलमान हो, मैंने नाम पूछा ना भाई, बता रहा हूँ। सुनिए आपका नाम बताए। आपका नाम आरिफ नाम है मेरा, आरिफ मोहम्मद आरिफ। सुनिए, हाफिज ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह ने तबकातुल मुहद्दिसीन के पेज नंबर 57 पे हजरत सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मुहद्दिसीन में शुमार किया। अब तुम मुझे बताओ, मुहद्दिसीन वो जाहिल होगा जो लिखने वाला जाहिल है, या तुम झूठ बोल रहे हो? हाँ बिल्कुल गारंटी। इमाम ज़हबी दोस्तों, एक भी हदीस मुहद्दिस ने खुद की किताब क्यों नहीं लिखी, कोई किताब क्यों नहीं छोड़ी कोई मुहद्दिस ने? इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, मैं इनकी इज्जत करती से मानता हूँ, दूसरी बात उनके खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, समझना बात को। अब और वो अल्लाह के बहुत नेक बंदे थे, सुनना मेरी बात सुनना, वो खुद मुकल्लिद नहीं थे, तकलीद वाला ही जाएगा जन्नत में, 4 में से कोई एक तकलीद करने वाला जाएगा, तो ये खुद तो तकलीद नहीं करते थे, तो ये जन्नत में जाएंगे कि नहीं? अबू हनीफा की बात कर रहा हूँ। नौमान बिन साबित जो हिजरी 80 में पैदा हुए थे, अच्छा, कूफे में। हाँ तुम और कपड़े के ताजिर थे, हमेशा जेब तन कपड़ा, कौन सा रेशमी कपड़ा पहनते थे। तुम 80 हिजरी में औरतों का हल बताया था, जब अबू हनीफा उनकी बेटी ने बताया था, अबू हनीफा के हमसे बशूर हो गए थे। अल्लाह अकबर। मैं तुमसे कह रहा हूँ, तुमने अभी कहा कि 80 हिजरी में वो उनकी विलादत मुबारक हुई, तो सहाबा कितनी हिजरी तक उनकी हयात मुबारक थी?
अरे सब मेरे को मालूम है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे पास सारी हदीस की किताबों के ज़ख़ीरे पड़े। अरे अल्लाह की बुखारी, बंदे मुस्लिम, तिरमिज़ी, अबू दाऊद, इब्न माजा, नसाई, हाँ इब्न मुवत्ता इमाम मालिक वगैरह सब मेरे पास घर में मौजूद मेरे है। भाई साहबा कितने हिजरी तक हयात थे, बाहयात थे? कितने हजार तुम्हें बताओ? कितने हजार मेरे कितने हिजरी तक साहबा इकराम हयात थे? हाँ कितने हिजरी तक? मैं यही सवाल मैं ही तुमको रिपीट कर रहा हूँ, बताओ कौन कितनी? अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ मैंने समझ लिया मेरे को जवाब दीजिए। यही सवाल का मैं तुमसे मांग रहा हूँ। तज़किरतुल हुफ़ाज़ में इमाम ज़ैबी जिल्द 3 सफ़ा नंबर 435 पे लिखते हैं कि आपने हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दीदार करे। हाफिज इब्न कसीर अल मुतवफ़्फ़ा 774 हिजरी अल बिदाया व निहाया की जिल्द 5 सफ़ा नंबर 344 पे लिखते हैं कि आपने हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देखा है। ठीक है, और भी बहुत सारे सहाबी वाला सवाल था, आखिरी सहाबी का इंतकाल कब हुआ वो पूछा था, वो मैं तुमसे पूछता हूँ, तुमने कहा कि जो तुमने मेरे को पूछा था मैंने तुमसे लौटा दिया सवाल। मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ, डिटेल करो ना, पहले सवाल का जवाब सुनो ना मेरी बात। अरे मेरी बात सुनो ना, आप इतना बड़बड़ क्यों कर रहे हो? मुझे लगता है आपके पीछे कोई तलवार लेके खड़ा हुआ है। जल्दी बोलो, तलवार लेके। तो आप सब लगता है इल्म गैब वाले हो ना तुम, गधे को इल्म गैब होता है। हमारे यहाँ गधे की कब्र है, फूल हार और कंदल वर्गल सब होता है, गधे का कब्र है, गधे यहाँ हमारे शहर में। अब मुझे बताओ, गधे की कब्र है, गधे की वल्ला कह रहे हो, वल्ला तो समझ लो ना, वल्ला कह रहे हो, गधे की कब्र है। हाँ उधर संदल सब होता है उधर। अब आप मुझे बताओ कि पानी भी होती है, गधे की कब्र है। अरे सुनो ना यार, अभी कुछ सालों पहले की बात है, इतने लोग जिंदा लोग हैं ना वो मेरे भाई लोग काम की बात करो। मुझे बताओ साहबा इकराम की हिजरी कब तक वफात मुबारक होगी इनकी? बायात कोई तो सवाल मैंने लौटाया था, उसका जवाब मैंने तुमसे पहले सवाल किया, तुम मेरे ऊपर सवाल थोप रहे हो। मैं भी सुनो, मैं तुम बताया ना, मैंने कहाँ बताया? मेरे को इल्म है, मैंने और डिटेल बताया। कुछ भी इल्म नहीं है, तुम्हें कुछ भी इल्म नहीं, मुझे मालूम है, मैं जानना चाहता हूँ तुमको मालूम है? मैं तुम्हें क्या कह रहा हूँ, हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उन्होंने दीदार करे, तो तुम मुझे बताओ साहबा इकराम की वफात मुबारक कब तक थी? कौन सी हिजरी में भी उनकी जो तादाद है साहबा इकराम की वो कब खत्म हुई? बताओ। कितने 200 हिजरी में खत्म हुई थी? नहीं, आपसे पूछ रहा हूँ मैं। हाँ बताओ। सुन ले भाई, सुन ले, 110 हिजरी में आखिरी सहाबी का इंतकाल हुआ। आखिरी सहाबी का इंतकाल 110 हिजरी में हुआ है। हाँ 110। अलग से मालूमात, इससे अलग मालूमात है कोई? नहीं, मेरे को तुम्हारे इल्म से इजाफा करूंगा। अब तुमने तुम्हारी बात पे चल रहा हूँ मैं। अब तुमने कहा कि सुनो ना मेरे भाई। हाँ बोलो। तुम कह रहे हो कि मैं इमाम ज़ैबी को आपने जाहिल का, माज़अल्लाह मुहद्दिस की भी बात कर रहे हो और उन्हें जाहिल भी कह रहे हो, तो ये कैसा उसूल है आपका? तीसरी बात, तुमने कहा कि इमाम आजम 80 में पैदा हुए, इमाम आजम मोहम्मद रसूलुल्लाह है हमारे लिए। अरे सुनो यार, आजम मोहम्मद ज़ैबी ने तज़किरतुल हुफ़ाज़ की जिल्द 1 सफ़ा नंबर 335 पे इमाम आजम के नाम से पुकारा, उन्हें लक़ब दिया। नज़ीर हुसैन दहलवी मियारुल हक के पेज नंबर 42 पे लिखते हैं कि इमाम आजम। ठीक है, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप मुझे बताएं, आप 80 में विलादत मान रहे हैं, उनकी विलादत मुबारक साहबा को 110 हिजरी बता रहे हैं, तो यानी कि इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला यानी कि 80 हिजरी के बाद अब कितनी हिजरी बाकी रह जाती है? तो उसमें इमाम आजम रज़ियल्लाहु ताला की सहाबा से मुलाकात नहीं हुई, क्या ये अकल में आती है बात? इतना गिनती नहीं आती कितने सौ हैं, इतना भी मेरे को पूछते हो यार, कितने साल की उम्र की? तुम ही तो फंस रहे हो बोल के। तो मैं तो कम कह रहे हूँ, मैं तो अभी भी कह रहा हूँ। सुने हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला ने की वफात मुबारक 93 हिजरी में भी बराबर। हजरत इमाम आजम 80 में विलादत करते, तो मतलब 13 साल आप बाहयात थे हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हयात मुबारक तक। ठीक है, और बहुत सारे कसीर तादाद में इल्म का मरकज जो था वो कूफा था। हजरत इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कूफा में आए थे, बहुत सारे जय्यद सहाबा इकराम कूफा में आए थे। ठीक है, अब आप मुझे बताएं, क्या आप मुहद्दिसीन की गवाही मानते हैं कि इमाम आजम सहाबी थे?
और दूसरा मैंने आपसे सवाल किया, सुनिए आरिफ भाई आरिफ साहब सुनिए, मेरा सवाल मैंने आपसे ये कह रहा था, आपने कहा मुझे इमाम आजम को सिर्फ 6 हदीसें याद थी या 3, मुझे किसी ऑथेंटिक किताब से हवाला दे सकते हैं? और मुहद्दिसीन हाफिज ज़ैबी जब मुहद्दिसीन तबकातुल मुहद्दिसीन में लिख रहे हैं तो क्या सिर्फ 6 हदीस याद करने वाले को मुहद्दिस में शुमार किया जा सकता है मेरे भाई? नहीं, बिल्कुल नहीं किया जा तो फिर सकता। मुहद्दिसीन में आपने तो सुने ना मेरे भाई, अरे भाई ये इमाम ज़ैबी का कॉल है, उनसे बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने या उन्होंने हदीस वो नाकिद है मेरे भाई, जिन्होंने हाफिज ज़ैबी जरह तादिल की नाकिद है। सुनो अब मेरी बात सुनो, तुम्हारी बोलो मुहद्दिसीन जिन्होंने किताबें ज़ख़ीरे लिखे, कब किताबें, इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, इदरीस नाम था उनका, मैं बताऊं क्या, 150 में पैदा हुए, 150 हिजरी में इमाम क्या नाम मालिक 93 में पैदा हुए, मदीने में किताब लिखी और बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, अबू दाऊद, इब्न माजा, नसाई और ये दूसरे 3 मुहद्दिसीन में से किसी, और इनके अलावा भी किसी भी मुहद्दिस ने कोई भी हदीस अबू हनीफा से क्यों नहीं ली? हो गया भाई, आप तुम्हारे वो ताबई थे, बकौल तुम्हारे वो ताबई थे भाई, उन्होंने कोई भी हदीस नहीं ली। तो अरे भाई मेरे प्यारे भाई, आपका हो गया? हाँ बोलिए। सबसे पहली बात तो अरे भाई मैंने आपसे एक सवाल किया था कि इमाम ज़ैबी जो मुताक़रीन में से है, उन्होंने लिखा है, आपने उन्हें जाहिल कह दिया, माज़अल्लाह एक मुहद्दिस को आपने जाहिल किया। दूसरी बात मैंने सुने ना, उनका कॉल कोई अमन्ना सद्दाकना नहीं होता, उनसे बड़े बड़े मुहद्दिस हैं मेरे भाई। तो फिर आप सुने ना मेरे भाई, फिर आप किसी ऐसे मुहद्दिस का हवाला दिए मुतक़द्दिमीन में से कि उनको सिर्फ 3 या 6 हदीसें याद थी, ठीक है? ये 6 या 9, मेरे को तो 6 या 9 का ध्यान, 3 नहीं लिखा था मैंने, 6 या 9 बोला भाई आपको कौन बोला? यार 9 बोले, चलो 20 पकड़ ले मेरे भाई, आप 20 पकड़ ले, चलो 20 पकड़ ले। तुम तैयारी के साथ हो, मैं हमेशा तैयारी रहता हूँ भाई, मैं हमेशा तैयारी रहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। पर मेरी बात तो सुन ले, अल्लाह मेरा हाफ़िज़ा अल्लाह ने बहुत अच्छा रखा है। अच्छा है जी अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, और काश की हाफ़िज़ के साथ तुम अहले सुन्नत वल जमात हकीकी मानों में होते तो आसान हो जाता, जन्नत भी आसान हो जाती। हमने अहले सुन्नत सहाबा से जोड़ दिया है। हाँ बोलो। शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह के बारे में क्या अकीदा है तुम्हारा? शेख अब्दुल कादिर जीलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में क्या अकीदा है? वली है वो। बिल्कुल हाफिज ज़ैबी ने सियर अलामी निबुला में लिखा है अल शेख अल इमाम। हाँ वो हिजरी सन, मैं बताऊं, मैं कुछ और मालूमात दूं। शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह बगदादी रहमतुल्लाह आज से तकरीबन 1000 साल पहले के बुजुर्ग थे। उनकी 4 बीवियां थी, उनके 49 बच्चे थे और उन्होंने कई किताबें लिखी हैं। उसमें से एक बहुत मशहूर किताब ढूंढे तो तालिबीन का मुताला करो, मिल जाती है, उर्दू में छप रही है, हिंदी में भी अवेलेबल है, जहाँ रहते हो वहाँ पर मिल जाएगी। उसमें वो 7 फिरके की हदीस पूरी उन्होंने तफसील से लिखी है उसमें। रिपीट करा रहे हैं। वो है मेरे पास, वो मेरे पास है। क्या लिखा है आपने, क्या लिखा है बताइए? हाँ बता रहा हूँ। तो उसके अंदर लिखा, उन्होंने उनकी खुद की किताब में लिखा है कि वो 74 फिरके वाली हदीस लिख के लिखा है कि वो एक जमात जो नाजी जमात है, 72 नहीं, वो एक, वो साफ लफ्जों में लिखा है वो अहले हदीस है। और 72 के अंदर वो बाकी के 72 के भी नाम के साथ गिनवा, उनके अकीद के साथ गिनवा, तो वो 72 जो है नारी जन्नत में जाने वाले, उनके अंदर मतलब अहले सुन्नत लिए सिर्फ, मतलब अहले सुन्नत दोजख में जाएगी, अहले हदीस जन्नत में जाएगी। बोलना ना जी वो 72 के अंदर पूरा का पूरा हनफी फिरका डाला इन्होंने। तो तुमको अगर गालियाँ देनी हो, उनको बुरा भला कहना हो, हमको अहले चीजों को, तो पहले बुरा भला शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह को कहो। और वो लिखने के बाद क्या साबित होता है? असल तो साबित नहीं होता है कि वो खुद भी अहले हदीस थे। हो गया आपका? मैं बोलूँ भाई? हाँ बोला। बिबर के बिस्मिल्लाह। दोस्तों सबसे पहली बात तो मैंने भाई को पूछा 6 हदीस उनको याद थी तो मुझे किसी मुतक़द्दिमीन में से हवाला दो, तो आपने दिया। और हाफिज ज़ैबी हमारे मैंने आपकी बात सुना ना मेरे भाई, मैंने आपकी बात सुना ना। अरे भाई पहले तो ये बात का जवाब सुन लो। अरे भाई बोला मैंने कि मेरे पास अभी हाल जहन में नहीं है, मैं ढूंढ के किताब देख के बताऊंगा तुमको। अरे बोला मैंने। अरे भाई अब मेरे बोलने दो ना आप। हाँ तो बोलो, मैं तो हाँ खामोश रहे। तीसरी बात दोस्तों, मैंने इनके घर का हवाला दिया, अल्लामा नाज़िर हुसैन दहलवी साहब, उन्होंने अपनी मियारुल हक़ में उन्हें इमाम आज़म का लक़ब दिया। ठीक है, मैंने ताबई के भी हवाला दे दिया। अब
मैंने भाई से पूछना चाहता हूँ कि आप कह रहे हो कि अहले हदीस उन्होंने लिखा है जन्नती फिरका। सुनो एक बात रुको। अरे भाई सुनो ना मेरी बात। एक आधा मिनट के लिए रुको, तुम जारी रखना। मेरे ये दूसरी बात का जवाब सुन लो मेरी। तुम्हारी बात मैं सुनूंगा, दूसरी बात जो बीच में तुमने बोली अभी, तो उसका जवाब सुन लो। बोले। हमारे लोगों के भेजे में डाला हुआ है उन कमीनों ने, क्या जो जाहिलों के बाप हैं, अबू जहल के परदादा हैं, उन्होंने डाला हुआ है कि तुम्हारे घर का हवाला हमारे घर का हवाला हमारी चाहिए। हाँ, हम मुकल्लिद नहीं है कि हमारे बड़े की बात मान लेते हैं। समझो बात की, समझ में आई? तुम्हारे घर का हवाला बोला ना, इसका जवाब है ये। जी हो गया। हम कुरान को मानेंगे या हदीस को मानेंगे? जी हो गया। हमारा कोई कह गया, कुछ गलती कर गया जानबूझ के, तो कोई करेगा नहीं, कोई भी नहीं। तुम्हारे अंदर कोई नहीं करेगा, हमारे अंदर कोई नहीं करेगा भाई। जी अब यही सवाल अगर किसी बात में कोई गलती हो गया, सरजद हो गया, कोई ऐसी बात लिख गया, बोल गया, तो हम उसके मुकल्लिफ बंधे हुए नहीं हैं। सुनिए मेरे भाई, ये तुम्हारी सोच है कि तुम्हारा बड़ा यूँ कह गया है। तुम तुम्हारे भाई बरेलवी हो, तुम बरेलवी हो, तो तुम्हारे अहमद रजा खान यूँ बोल गए, हम कह सकते हैं। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह की बात, अशरफ अली थानवी की बकवास गंदगी भरी बड़ी किताबें मेरे पास है। हमारे पुरानी बहिश्ती जेवर मेरे पास मौजूद है। मेरे भाई मेरी बात सुनो ना, कितना बड़बड़ करोगे। बोलो, मैंने तो तुम्हारी बात का तुम्हारा जवाब दिया। देखो सबसे पहली बात तो दोस्तों, मैंने इनसे बहुत सारी सवाल किया लेकिन एक भी जवाब नहीं दिया मेरा। दूसरी बात, मैंने इनसे कहा, इन्होंने मुझे एक जवाब दिया, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह पीरानी पीर का, गुनियत तालिबीन का उन्होंने हवाला दिया। तीनों कह रहे हो कि मैं किसी कुरान हदीस को फॉलो करता हूँ, मैं किसी की बात नहीं मानता।